भैया बजट आ गया 3 दिन पहले ही और मैं ये वीडियो लेट बना रहा हूँ। इसका सिंपल सा रीज़न है कि मैं ऑडियंस का फीडबैक लेना चाहता था, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों ने मतलब तहलका मचा दिया है कि भाई हम बजट से खुश तो बिल्कुल नहीं है। कुछ परसेंट ऐसे भी लोग हैं जो खुश हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है कि बजट में क्या है, क्या सस्ता है, क्या महंगा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई मतलब नहीं है। तो इस बजट में क्या क्या हुआ है, जो हाईलाइट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए विस्तार से बताता हूँ, सुनिए। पहले हम बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में नीतीश कुमार थे, उन्होंने पीएम मोदी को वोट देकर विनर बनाया और उसके बाद मोदी के टीम में शामिल हुए। अब भैया नीतीश कुमार जी ने पीएम को जिताया तो उनको तो कुछ चाहिए, अपने बिहार के लिए कुछ चाहिए, तो इनको मिला 26,000 करोड़। किलो नीतीश जी जाओ बिहार में एक्सप्रेस वे बनाओ, अच्छा रोड बनाओ, सड़क बनाओ, नहर बनाओ, पुल बनाओ और बिहार को डेवलप करो, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और उसी के चलते पीएम मोदी विनर हुए। बड़ी अच्छी बात है कि इस तरीके से बिहार को सपोर्ट मिला। लेकिन यही नहीं, बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको भी सपोर्ट किया जा रहा है, जो पहले जला दिया गया था, तो अब उसको अच्छी तरीके से बेहतर बनाया जाएगा। तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि बिहार के लिए कुछ इतना किया जा रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, गोवा को भी सपोर्ट मिला है, लेकिन बाकी के स्टेट वो कहाँ गए? तो उनको भी कुछ मिलना चाहिए, बट उनके बारे में कुछ नहीं सोचा गया। अब बात करते हैं थोड़ा टैक्स पर। 2019 और 21 का डाटा के अकॉर्डिंग पहले जिसकी सैलरी 2.5 लाख थी तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन जैसे ही 2,50,000 1 रुपया होता तो 2.5 लाख से ऊपर 1 रुपया भी हुआ, यानी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच जितने भी मतलब आपकी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग आपको 5% टैक्स लगेगा। ये 2019 का डाटा है। उसके बाद अगर आप 5 लाख से 10 लाख के बीच आपकी सैलरी है तो आपको 20% का टैक्स लगेगा। लेकिन अगर 10 लाख के अबव है, यानी ज़्यादा हैं, 10 लाख से ऊपर है, तो आपको 30% का टैक्स लगेगा। लेकिन इस बजट में क्या हुआ, अब आपकी सैलरी अगर 3 लाख की है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी सैलरी 3 लाख से 7 लाख के बीच है तब आपको 5% का टैक्स लगेगा, और वही 7 लाख से 10 लाख के बीच है तब आपको 10% का टैक्स लगेगा, और वही 10 लाख से 12 लाख के बीच है तो 15%, और 12 से 15 है तो 20%, और 15 से ऊपर है तब 30%। तो टैक्स में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हुआ है इस बजट में। बट यहाँ पर बात आती है कि सस्ता क्या हुआ है। देखिए, जो सस्ता हुआ है इस बजट में 2024 में, पहला है मोबाइल फ़ोन, दूसरा है कैंसर की दवा, तीसरा है मोबाइल चार्जर, जहाँ से आप चार्ज लेते हो, आपको थोड़ा महंगा पड़ता है तो अब आपको सस्ता मिल सकता है। सोना, चांदी, सोलर पैनल, सोलर सेल, एक्सरे मशीन, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, चमड़े के जूते, पर्स, चप्पल, एनोमिया नाइट्रेट, बिजली के तार, तो ये सारी चीज़ें सस्ती हो चुकी है। अब ऐसे कौन सी चीज़ है जिसके दाम वैल्यू बढ़ चुकी है, जिसके प्राइस बढ़ चुके हैं? तो पहला है सिगरेट, हवाई जहाज से यात्रा, प्लास्टिक का सामान, पेट्रोकेमिकल, तो ये सारी चीज़ें की महंगाई बढ़ चुकी है और इसकी घट चुकी है। इसके बाद एग्रीकल्चर यानी कृषि जो होती है, उस पर बजट इतना आया है कि 1.52 लाख करोड़, यानी 1.5 लाख करोड़ आपके लिए कृषि के लिए आया है, जहां से आप कृषि में सपोर्ट किया जाएगा, किसानों को सपोर्ट किया जाएगा। ये अच्छी खबर है किसानों के लिए। अच्छा, इसके बाद महिलाओं को किया जाता है। वुमेन हेल्प के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रतिबंध किया गया है, उनके अकाउंट में धड़ाधड़ पैसा आता रहेगा। और युवाओं के लिए नौकरी का भी प्रतिबंध किया गया है, यानी जो टॉप की 500 कंपनियां होती है उसमें लोगों को स्किल को इम्प्रूवमेंट किया जाएगा और इम्प्रूव करने के बाद उनको जॉब दी जाएगी। और इसके बाद फाइनल F&O यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन जो ट्रेडिंग होती है, उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर 30% का टैक्स तो नहीं लगा, लेकिन जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर जो बेचने का टैक्स था, यानी 0.0125, अब 0.02% कर दिया गया है। तो आपको देखने में काफ़ी हल्का लग रहा है, लेकिन अगर आप 100 रुपये का ऑप्शन बेचने जाओगे तो आपको 10 पैसे का STT लगेगा, यानी क्वालिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। और जो लोग इन्वेस्टर हैं, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी स्टॉक में, तो उनके लिए एक और बजट में न्यूज़ आया है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में यानी 1 साल से पहले अपना पैसा निकालते हो तो आपको 20% का टैक्स लगेगा। पहले 15 का लगता था, लेकिन अब 20 का लगेगा। और अगर आप 1 साल से ज़्यादा रखते हो और आपको
1.25 लाख का प्रॉफिट होता है तो आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। पहले टैक्स दो, उसके बाद कुछ भी करो। जो हाईलाइट पॉइंट था बजट में, मैंने उसको सिर्फ कवर किया है। बट अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक PDF दिया है, जहाँ पे आप जा करके